हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट मैच ऑफ कॉलम वन विद कॉलम टू इज। कॉलम वन में क्या लिखे हुए फंक्शंस और कॉलम टू में रेंज ऑफ दैट फंक्शंस। तो पहला जैसे पार्ट है एफ एक्स का साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1/1 + 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक। बी पार्ट क्या है, एफ एक्स का tan ऑफ लॉग बेस 3 और उसके अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है। सी क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर की ब्रैकेट वैल्यू माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर है, और क्या है जी आई एफ डिनोट करता है फ्रैक्शन, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद डी पार्ट है एफ एक्स का साइन इनवर्स, साइन के अंदर क्या π/6 है, प्लस कॉस इनवर्स के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है। तो इन सब का रेंज निकालना है, फिर कॉलम टू में जो भी अवेलेबल है उससे मैच कराना है। ठीक है, तो 1 बाई 1 करते हैं हम लोग, है ना, एक एक करके हम लोग रेंज निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहला पार्ट ए। तो पहले पार्ट में क्या, साइन इनवर्स अंडर रूट समथिंग है ना। अब देखो साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो हम ये देख लेते हैं कि साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो किस रेंज में वेरी कर रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है। और साइन इनवर्स एक्स का अपना, साइन इनवर्स का अपना रिस्ट्रिक्शन है, साइन इनवर्स के अंदर क्या रह सकता है, -1 से 1 के बीच वाली तक वैल्यू जाएंगी। तो पहले तो हम ये देखें, ये हमारा जो भी है ना, ये क्या होना चाहिए, -1 to +1 के बीच में होना चाहिए। इंक्लूड करेंगे इसको, इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले हम देख लेते हैं इसकी रेंज है क्या। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंदर अंडर रूट के अंदर चलते हैं। 1/1 + 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारा डिफाइन होने के लिए इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। हो सकता है इसके अंदर ही पड़ जाए, तो फिर हमारा साइन इनवर्स का रेंज और कम हो जाएगा। तो पहले अंदर वाली चीज़ की रेंज देखते हैं। अंदर वाली चीज़ का रेंज देखने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से। तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू सभी को पता क्या होती है, 0 से 1 के बीच होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊँ, देखो क्या है, स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, इसके जैसा बनाते जा रहे हैं, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो ये फिर से वही रहेगा। 0 से 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 के बीच वाला ही नंबर आएगा। अब यहाँ पे हमें 3 टाइम्स करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 × 3 क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3। फिर क्या करना है हमें, 1 + 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर बनाना, 1 ऐड कर देते हैं। तो जब 1 ऐड करेंगे हर एक टर्म में, तो ये बन जाएगा आपका 1 + 3 फ्रैक्शनल पार्ट स्क्वायर, और ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 3। तो ये हो जाएगा 1 + 3 फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 से 4 हो जाएगा। ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए। जो आपका अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन वो रेसिप्रोकल, इसका जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे अगले स्टेप में, अगर तो 1/1 + 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर की रेंज क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा, 4 इधर आ गया तो 1/4 हो गया, और ये 1/1 है ना, तो 1 रहेगा, ये हो जाएगा। अब अगर इसमें मैं अंडर रूट लगा देता हूँ, तो 1/4 से 1 का एक पॉजिटिव नंबर की रेंज है, तो अंडर रूट लगा देंगे तो क्या होगा, 1/2 से 1 के बीच आ जाएगा रेंज। तो जैसे इसके ऊपर अंडर रूट लगाते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम लोग अंडर रूट लगाएंगे अगले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/1 + 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो अंडर रूट लगने पे ये 1 हो गया, और ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखो अंदर वाले की मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती थी, -1 से 1, ठीक है, लेकिन हमारी रेंज क्या आई, 1/2 से 1 आई। तो देखो साइन इनवर्स का फोटो ऐसे बनता है, साइन इनवर्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो कैसे बनता है, ऐसे, ये, और ये इधर -1, यहाँ पे 1, और ये कहाँ तक जाता है, -π/2 तक, और ये कहाँ तक जाता है, +π/2 तक। तो साइन इनवर्स के इनपुट में -1 से 1 तक डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज का साइन इनवर्स को जो इनपुट है रिस्ट्रिक्ट हो गया, क्या 1/2 से 1 तक हो गया। तो 1/2 से 1 तक मतलब यहाँ देखो 1/2 से 1 तक, बस यहीं, तो इस रेंज में आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो 1/2 को लेना नहीं है, 1/2 पे गोला रहेगा। तो 1/2 के करेस्पॉन्डिंग जो इनपुट आ रहा, ये क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो π/6 पे क्या रहेगा, ओपन इंटरवल, 1 पे क्या रहेगा, π/2। तो आपको साइन इनवर्स, ये जो समथिंग लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर, ये बड़ा सा 1/1 + 3 फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर, ये चीज़,
तो इसकी जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, 1 मतलब पाई बाई साइन इनवर्स 1/2 मतलब पाई/6। तो पाई/6 से कहाँ तक रहेगी, 1 इंक्लूडेड है, तो इस पे क्या हो जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका रेंज, हम लिख सकते हैं सिंपल सा, ओपन इंटरवल पाई/6 से पाई/2 पे क्लोज इंटरवल, है ना। पहले पार्ट का आंसर ये आ गया, ठीक। इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। इसके बाद हम लोग करते हैं सेकेंड बी पार्ट। अब यहाँ देखो क्या एफ क्या tan है, उसके अंदर क्या log है, बेस 3 है और x² + x + 1 अपान। अब देखो ये क्या है, पहले हमें देखना होगा कि सबसे अंदर वाला फंक्शन ये जो x क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक लिखा हुआ इस ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा, ठीक है। अब अगर इसकी रेंज पता चल जाएगी, log बेस 3 है तो log इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालते हैं पहले, वो कहाँ से कहाँ तक चल रही, फिर उसी हिसाब से क्या होगा, log उसी हिसाब से चलेगा, ठीक। क्यों इंक्रीजिंग है तो इसके लोवेस्ट इनपुट पे लोवेस्ट आउटपुट, हाईएस्ट पे हाईएस्ट आउटपुट आएगा। और जैसे log बेस 3 वाले का रेंज पता चल गया, तो tan भी क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो लोवेस्ट इनपुट पे लोवेस्ट, हाईएस्ट पे हाईएस्ट आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, x² + x + 1 अपान x² - x + 1 की रेंज। और इसे निकालने के लिए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, इसे प्रीवियस कैब में हम लोगों ने किया था। तो क्या करो, x² + x + 1 कर लो, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x² - x + 1, x² - x + 1। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो yx² माइनस क्या हो जाएगा yx और प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल टू, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + x + 1। अब एक साइड ले आते हैं इसको, x² में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो y - 1 x² - yx और माइनस x, तो ये हो जाएगा -y + 1 × x हो गया, और प्लस y - 1, है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x की रियल वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, यहाँ पे x की रियल वैल्यू डाल सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि x² - x + 1 जो नीचे है ये कभी भी 0 होगा नहीं, x कुछ भी डालें, तो इसका मतलब इसके जो x² + x + 1 अपान x² - x + 1 इसमें x की सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, सारी रियल वैल्यूज के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो यहाँ से हमें x रियल नंबर है, तो दिस एम्प्लाइज d मस्ट बी क्या होना चाहिए, इसका अगर रियल नंबर है तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। d की वैल्यू होनी चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तो देखो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² - 4ac, तो -y + 1 का होल स्क्वायर, तो सिंपली y + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर + 1 हो गया, b² - 4ac, a की वैल्यू क्या है y - 1, ये c की वैल्यू y - 1, तो ये हो जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो बड़ा अच्छा सा बन गया, y + 1 का होल स्क्वायर, और माइनस उसको हम लोग ऐसे लिख लें 2² y - 1 स्क्वायर, तो 2 को अंदर ले 2y - 2, 2y - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a² - b² टाइप का फैक्टराइजेशन बड़ा आसान है, कर लेते हैं, तो y + 1 - 2y + 2, एक फैक्टर ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा y + 1 और +2y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया आपका -y + 3, -y + 3 आ गया एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया 3y - 1, 3y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में देखो -y, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y - 3 और इंटू क्या हो जाएगा 3y - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो सिंप्लाई जब इसको सॉल्व करते तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/3 से 3, है ना, y की रेंज आ गई 1/3 से 3 आ गई, 1/3 से 3, ठीक। तो y की वैल्यू आ गई 1/3 से 3। अब अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि y - 1 क्वाड्रेटिक है, 0 नहीं होना चाहिए, तो उसके टेंशन नहीं लेना, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी किसी अदर वैल्यू ऑफ x के लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पे देखो आ रहा है, x की वैल्यू 0 डालोगे तो 1/1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 पॉसिबल है, टेंशन नहीं लेना, y 1 हो सकता है। तो y की वैल्यू आ गई 1/3 से 3। अब y है क्या यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक, इसकी रेंज हमें क्या पता चली 1/3 से, ये पता चल गया, ये इसकी रेंज, इसका नाम रख दिया बादल, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो जब 1/3 से 3, तो लॉग कैसा होता है, बेस 3 वाला लॉग क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लोवेस्ट इनपुट पे लोवेस्ट आउटपुट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका 1/3, है ना, तो 1/3 और ये 3 कहीं पड़ेगा 3, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ये। तो लॉग ऑफ दिस, इसकी रेंज क्या हो जाएगी लॉग बेस 3, और ये बादल डाल देते हैं, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी क्या हो जाएगी
log बेस 3 1/3 इसमें डाल दो, और ये log 3 बेस में, और ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने इसको बादल माना है। ठीक है, तो इसकी रेंज log 1/3 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या 3 इनवर्स लिखेंगे -1, सीधा ये -1 आ गया, और ये आ गया आपका log बेस में 3, और ये बादल, बादल कौन है, ये x² + x + 1/3। ठीक है, और ये हो जाएगा log 3 बेस 3 1 आ गया। तो हमें पता चला कि log ऑफ समथिंग, इसकी वैल्यू पता चल गई -1 से 1 है। अच्छा, tan क्या होता है, tan तो भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो tan क्या है, ये tan का अगर ग्राफ बनाए तो क्या होता है, -π/2 से, जितना ज़रूरत है उतना ही बना रहे हैं, π/2 माइनस का, तो ये ऐसा चलेगा, ऐसा चला गया, और ये ऐसे चला गया, है ना ये। तो देखो यहाँ पे -1 से 1, तो इसके इनपुट में ओके, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में टाइप करने में, है ना। ये tan एक्चुअली tan इनवर्स था, इसको करेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो मैं इसको दोबारा नहीं करूँ, बस इसको करेक्ट कर लेता हूँ। tan एक्चुअली tan इनवर्स है, तो इसको सही कर लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये tan इनवर्स सही कर लिया, थोड़ा सा गलती हो गई थी। तो देखो ये ग्राफ फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे tan इनवर्स के इनपुट में -1 से 1 है, तो tan इनवर्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका tan इनवर्स का ग्राफ बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये tan का हमने बनाया था, एक सेकेंड, tan इनवर्स का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो देखो ये tan इनवर्स का इनपुट -1 से 1 के बीच वेरी कर रहा है, तो tan इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनता है, ये ऐसे चलता है ना, इस तरीके का, और ये ऐसे चलता है, इंक्रीजिंग है ना। अब tan इनवर्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे -1 से 1, तो tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लोवेस्ट पे लोवेस्ट आउटपुट, हाईएस्ट पे हाईएस्ट, तो यहाँ -1 होगा, और यहाँ पे कहीं 1 होगा, तो आपको दिख रहा 1 पे क्या आएगा, और -1 पे क्या आएगा, tan -1 का तो -π/4, और ये क्या हो जाएगा, π/4, है ना। तो इसकी रेंज हो जाएगी tan इनवर्स की रेंज, इसके fx की रेंज यहाँ पे हो जाएगी, रेंज ऑफ RF हो जाएगा -π/4 से +π/4। आ गया समझ में, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक, क्योंकि ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, f की रेंज हो जाएगी, fx ऐसे चलेगा, tan इनवर्स -1 से tan इनवर्स +1। ठीक, और tan इनवर्स -1 -π/4 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, +π/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट डी, इसमें डी पार्ट पहले कर लेते हैं, बाद में सी करते हैं। तो डी पार्ट में देखो क्या, fx की वैल्यू साइन इनवर्स साइन π/6 + cos इनवर्स x² + 1/x² + 2, इसकी रेंज बताना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर से हम प्रोसीड करते हैं ना, पहले इसका ये देखते हैं, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि देखो साइन इनवर्स कैसा है, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग, साइन भी क्या होगा, अगर हम -π/2 से +π/2 के बीच में देखें तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, वो देखेंगे किस हिसाब से आ रहा है। और कॉस इनवर्स क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। अब कॉस इनवर्स के इनपुट में क्या है, x² क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, तो पहले इसका रेंज देखते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स का अपना रिस्ट्रिक्शंस है कि कॉस इनवर्स के इनपुट में जो चीज़ होगी -1 से 1 के बीच ही जा सकती है। तो ये देख लें x² + 1/x² + 2 किस रेंज में है, -1 से 1 के बीच में, अंदर ही है कि बाहर निकल रहा, तो अंदर ही होगा, चेक करते हैं एक बार, है ना। तो x² + 1 इसकी रेंज निकाल लेते हैं, तो x² + 1/x² + 2 इसकी रेंज जो होगी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसको आप क्या करोगे, y मान लो, और दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, हमने इसको y माना और उसके बाद क्या किया, yx² और +2y = क्या हो गया, x² + 1। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y -1 हो गया, x² हो गया, और प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे देखो +2y - 1 = 0। x क्या है, x रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, d मस्ट बी ग्रेटर देन = 0। तो d b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, समथिंग x² समथिंग x 0x, x है ही नहीं, और 2ic कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा b² - 4, इससे मतलब 0² - 4, a की वैल्यू y - 1 है, और क्या है, c की वैल्यू क्या है, 2y - 1 है, 2y - 1 है, ग्रेटर देन = 0। तो यहाँ से क्या आ गया,
माइनस जीरो स्क्वायर माइनस कोई मतलब नहीं, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा वाई माइनस वन, और ये हो जाएगा 2y-1 लेस देन इक्वल टू जीरो। हमने क्या जीरो को छोड़ दिया, -4 था तो -4 को नीचे भेज दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस हटाने के लिए, तो प्लस हो गया, तो डायरेक्शन बदल गया इनइक्वालिटी का। अब इसकी रेंज आ गई, यहाँ से देखो क्या आ गई, 1/2 से 1 आ गया। अब यहाँ पे 1/2 से 1 आया, देखो y की वैल्यू क्या 1 हो सकती है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इसमें y की वैल्यू 1 लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, y 1 ये 0 हो गया और 2 y की वैल्यू 1 ले लिया तो 2 - 1 तो 1 = 0 गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऊपर देख लो यहाँ पे अगर y की वैल्यू 1 लाने के लिए आप कैसे ला सकते हो, x की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो 1/2 ही आएगा, तो 1/2 आ जाएगा लोवेस्ट वैल्यू, और इसकी वैल्यू हाईएस्ट 1 आने के लिए क्या होना चाहिए, देखो इसको आप ऐसे देखो, सही कर लेते हैं, x² प्लस इसमें 2 कर दो और -1 कर दो, इसको ऐसे बना लो तो ये हो जाएगा x² + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, -1/x² + 2। अब x जब दूसरा वाला टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी ये 1 हो पाएगा। अब दूसरा वाला टर्म 0 कब होगा, जब x की वैल्यू बहुत बड़ी डालेंगे, इन्फिनिटी। तो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी तो क्या होगा, ये बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 1 माइनस बहुत छोटा नंबर तो लगभग 1 के बराबर बचेगा, लेकिन कभी एग्जैक्ट 1 नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट 1 नहीं ले सकते हो, समझे कि नहीं। तो y की वैल्यू हमें 1 एग्जैक्ट नहीं लेना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y आ जाएगा 1/2 से 1 तक ही जाएगा, है ना, क्लोजेस्ट टू 1 जाएगा, एग्जैक्ट 1 नहीं हो पाएगा कभी। तो y की वैल्यू 1/2 से 1 हो गई। और y है क्या हमारा, ये डब्बा, देखो ये चीज़ की रेंज हो गई 1/2 से, इसका भी नाम बादल रख देते हैं, है ना, इसका नाम रख दिया बादल। ये कहाँ से कहाँ, 1/2 से 1 के बीच है। तो कॉस इनवर्स कैसा है, डिक्रीजिंग। कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, अच्छा कॉस इनवर्स के इनपुट में -1 से 1 के बीच का जा सकता है, तो 1/2 से 1 उसके अंदर ही, अच्छी बात है। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ से कॉस इनवर्स बादल, इसकी रेंज हो जाएगी आपकी कॉस इनवर्स 1 मतलब 0, है ना, 0 से, और ये क्या हो जाएगा 1/2 क्या होगा π/3, है ना, ये π/3 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स समथिंग की रेंज आ गई 0 से π/3। अच्छा 0 से π/3 इंक्लूड रहेगा, 1 पे 0 आ रहा है, एक्सक्लूड है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमें इसकी रेंज चाहिए इस पूरे की, तो क्या करते हैं, ये निकालने के लिए इसी में ऐड कर देते हैं, π/6 ऐड करो, तो π/6 आ गया, और ये आ गया π/6 प्लस कॉस इनवर्स बादल, और ये हो जाएगा π/6 ऐड करेंगे तो π/6 प्लस π3 कितना हो जाएगा, π/2 आ गया, है ना। अब देखो साइन के अंदर ये वाला जो एंगल है π/6 से π/2 जा रहा, और ये साइन है आपका, तो साइन ऑफ दिस, साइन के अंदर कहाँ से कहाँ तक इनपुट जा रहा है, π/6 से π/2 तक, तो साइन ऑफ π/6 से लेकर π/2 तक साइन क्या इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, क्योंकि साइन का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पे साइन का बना रहे हैं तो ये ऐसे बना, तो देखो ये π/2 हो गया, तो 0 से π/2 तक तो इंक्रीज कर ही रहा है यहाँ पे, इसी हिसाब से देखें तो π/6 यहाँ कहीं पड़ेगा, π/6 और π/2 तो इंक्रीजिंग। तो आप ये देख सकते हो साइन ऑफ ये पूरा अंदर π/6 प्लस कॉस इनवर्स, है ना, और ये बादल पूरा, इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, साइन π/6, सॉरी इसको एक्सक्लूड करना है, साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/6 1/2 हो जाएगा, है ना, साइन π/6 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और साइन π/2 क्या हो जाएगा 1, है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो साइन ऑफ ये पूरा, इस पूरे का जो रेंज आ गया वो कहाँ से कहाँ आया, 1/2 से 1। अब ये बताओ साइन इनवर्स कैसा इंक्रीजिंग है, तो साइन इनवर्स अगर इंक्रीजिंग है तो साइन इनवर्स के इनपुट में ये पूरी चीज़ जा रही 1/2 से 1, तो साइन इनवर्स का समथिंग का ये वाला पूरा, इसका हमने रख दिया नाम ये पूरा, तो ये पूरा इसके इनपुट में चला गया, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा, तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होता है, ऐसे, है ना, ये ऐसे, ये रहा 1 और ये -1 और ये π/2, और ये हो जाएगा आपका -π/2। देखो तो जब 1/2 डालेंगे, है ना, साइन इनवर्स के इनपुट में जब 1/2 डालेंगे तो 1/2 पे क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, और जब 1 डालेंगे तो एग्जैक्ट π/2 आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज आने वाली हमारी क्या आ जाएगी, π/6 से, अच्छा 1/2 एक्सक्लूडेड है, तो π/6 से π/2 मतलब 1 क्या हो जाएगा, 1 पे एग्जैक्ट π/2 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा। इसका रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या आ गया, ओपन इंटरवल π/6 से π/2 क्लोज इंटरवल है ना, तो इस वाले फंक्शन की रेंज आ गई। समझ आ गया। अगले चलते हैं अगले सी पार्ट पे। अगला देखो सी पार्ट क्या है, एफ एक्स का एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट वैल्यू माइनस ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर है और ब्रैकेट डिनोट्स डी आई, इसका रेंज बताना है। तो देखो यहाँ पे एक्स, इसका जो डोमेन होगा एक्स की जो वैल्यू हम डाल सकते हैं, रियल नंबर सारा वैल्यूज डाल सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि एक्स की रियल वैल्यूज के लिए इसका आउटपुट कैसा कैसा आ सकता है। तो इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्या एक रियल नंबर है तो एक्स कुछ भी होगा, तो एक्स या तो इंटीजर वैल्यू होगी या तो क्या होगी, नॉन इंटीजर होगी, है ना, फ्रैक्शन। तो हम इन जनरल एक्स सारी वैल्यूज लेना है, तो हम कोई भी ऐसे ले लेते हैं एक्स को, मान लेते हैं ये क्या है, एक्स इंटीजर पार्ट है और प्लस क्या ये फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। कोई जनरल एक्स क्या है, आई प्लस एफ टाइप का होगा, तो आई की वैल्यू जैसे कोई भी इंटीजर है तो फ्रैक्शन में क्या 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे आई क्या है इंटीजर और एफ क्या है 0 से 1 के बीच है, क्योंकि हम ऐसे चेक करेंगे तभी समझ आएगा, है ना। आई एक्स की वैल्यू आई प्लस एफ टाइप की है और एफ क्या 0 से 1 है, तो एक्स की सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी इससे, और इसके लिए हम लोग चेक करते हैं ना। तो एक्स की इसमें डाल देते हैं, एफ एक्स का जो सिंप्लीफाई करने पे कैसा दिखेगा, आई प्लस एफ डालने पे, तो आई प्लस एफ हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद इसका ब्रैकेट वैल्यू निकालते हैं और माइनस का ब्रैकेट एक्स। तो ये बताओ अगर एक्स की वैल्यू आई प्लस है तो ब्रैकेट एक्स क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ब्रैकेट एक्स, तो सिंपल सा एक्स का इंटीग्रल पार्ट, तो ये आई हो जाएगा, यहाँ से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये ब्रैकेट एक्स की जगह आई डाल सकते हैं, ये आई स्क्वायर हो गया। अब इसको देखो जरा, इसको अगर हम खोलें तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर और प्लस एफ का स्क्वायर और प्लस 2IF, आई एफ हो गया, और माइनस आई का स्क्वायर। अब देखो इसको आई स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये वाला हिस्सा जो है वो एफ स्क्वायर प्लस 2IF, इसका पता नहीं क्या होगा, तो इसको हम लोग एक साथ करते हैं। आई स्क्वायर तो पक्का ही क्या है इंटीजर है, तो आपको ये ब्रैकेट की ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई चीज़ क्या है इंटीजर और प्लस कुछ यहाँ पे है, मान लेते हैं ना इंटीजर है कुछ एक्स कुछ है आपका पी, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे सीधे लिख सकते हैं, आई इंटीग्रल पार्ट निकाल लो प्लस क्या हो जाएगा ब्रैकेट पी लिखो, ब्रैकेट पी, ये ऐसे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आई स्क्वायर तो बाहर निकल आया और प्लस क्या हो जाएगा अंदर, एफ स्क्वायर प्लस 2IF, पता नहीं क्या होगा तो वो उसको अंदर रहने देते हैं, एफ स्क्वायर प्लस 2IF। ये इंटीजर भी हो सकता है नॉन इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन आई स्क्वायर श्योर इंटीजर, तो उस पूरे को निकाल लिया बाहर, और माइनस आई स्क्वायर। अब ये कट गया भाई आई स्क्वायर, तो जो एफ एक्स आया हमारा कुछ ऐसा आ गया 2IF और प्लस एफ स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे इसके अंदर जो चीज है आई और एफ का कॉम्बिनेशन है पूरा 2IF प्लस एफ स्क्वायर। तो अगर एफ की वैल्यू 0 से 1 है तो ये एक बात श्योरिटी है कि एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1 के बीच ही होना है ना। अब 2IF जो है ना यही है खतरनाक, ये कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चेक करना चाहें, जैसा मैं इस ब्रैकेट की वैल्यू, हम ये कह रहे हैं कि इस ब्रैकेट की जो वैल्यू वो इंटीजर वैल्यू ले सकता है, सारी इंटीजर ले सकता है, कैसे, तो उसको चेक करते हैं। देखो जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इसकी इंटीजर वैल्यू निकले 2 निकले, मान लेते हैं एफ एक्स के लिए ये 2 निकालना चाहते हैं, ये चलो 0 निकालना चाहते हैं, 1 निकालना चाहते हैं, कुछ एक एक करके मान ले हमें इसका आउटपुट चाहिए 1 चाहिए, तो इसका आउटपुट अगर 1 चाहिए तो ये ब्रैकेट ऑफ 2IF प्लस एफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू मान लेते हैं हमें 1 चाहिए, तो 1 कैसे मिलेगा, अगर हम आई की वैल्यू क्या ले लें, आई की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, आई की वैल्यू ले लेते हैं, और एफ की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1/2। तो अगर आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, एफ की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं, देखो इसके ब्रैकेट वैल्यू कैसा आ रहा है 2, आई की वैल्यू 1 लिया और एफ की वैल्यू 1/2 ले लिया, और ये ले लिया आपका एफ स्क्वायर का ले लिया 1/4 हो गया, तो इसका वैल्यू 2 से 2 कट गया, तो 1 + 1/4 की ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1/4 की ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। देखो ये आ गया 1, मतलब ये जो डब्बा है ना ये सारी इंटीजर वैल्यू ले सकता है। आई एफ का ऐसा सेटअप बन जाएगा कि क्योंकि एक्स रियल नंबर है, कुछ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं आई एफ को अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आई की 1 f1/2, तो इसका मतलब एक्स हमें क्या लेना पड़ेगा 1.5, तो अगर एक्स की वैल्यू 1.5 लेंगे तो हमें एक इंटीजर वैल्यू 1 मिल जाएगी इस ब्रैकेट की वैल्यू। और भी चेक कर लेते हैं, एक पे भरोसा नहीं करते हैं। जैसे मान लो हमें 2 चाहिए, ठीक, इस डब्बे की वैल्यू हमें 2 चाहिए, दूसरा पॉइंट, तो अगर हमें इस डब्बे की वैल्यू 2 चाहिए 2IF प्लस एफ स्क्वायर, तो हम ये देख रहे हैं कि ये 2 मतलब इंटीजर सारी इंटीजर वैल्यू आ सकती है कि नहीं, यहाँ से मान लेते हैं ये 2 चाहिए हमें, तो कैसे सेट करें, आई की वैल्यू हम ले लेते हैं क्या
आई की वैल्यू ले लो आप 2 ले लो, आई की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो अगर आई की वैल्यू 2 लेंगे तो ये 4f हो जाएगा, और 4f एफ को ले लेते हैं हम लोग 1/2, एफ को ले लेते हैं 1/2। देखो बन रहा कि नहीं बन रहा। 2i को हमने 2 लिया तो 2 दूनी 4, और f को 1/2 ले लिया, और ये हो जाएगा प्लस f 1/4 हो गया। तो देखो क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 + 1/4, 2 + 1/4, तो ये इसकी ब्रैकेट वैल्यू 2 आ गई। देखो ये आ गया। मतलब ये जो ब्रैकेट है ये सारी इंटीजर वैल्यू ले सकता है, आपको आई ऑफ और सेट करना पड़ता। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू 2 कैसे मिलेगी, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी i + f, मतलब 2.5 पे, तो 2.5 पे आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर, इसकी सारी इंटीजर वैल्यू मिल सकती हैं, समझे कि नहीं, आराम से सारी इंटीजर वैल्यू मिल सकती है। तीसरा पॉइंट, अगर हम चाहते हैं इसकी जीरो वैल्यू हो सकती है कि नहीं, देखो अगर आप आई की वैल्यू क्या ले लो, आई इसमें ले लो आप 0, है ना, आई की वैल्यू 0 ले लो, एफ की वैल्यू कोई भी ले लो आप, चाहे जो ले लो आप, चलो 1/3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2 0 हो गया, और एफ 1/9, तो इसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब ये सारी इंटीजर वैल्यू ले सकता है, मैंने 3 निकाल के दिखा दिया, आप सारी इंटीजर, मतलब यहाँ से आउटपुट 1 2 3 4 5 सब निकाल सकते हो, -1 -2 सारी वैल्यूज ले सकता है। क्लियर है। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू, सारे इंटीजर वैल्यू मिल सकती हैं। मैंने 3 के लिए चेक किया, आप चाहो तो आप निकाल सकते हो, सबके लिए चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, सिंपल सा। मतलब हमें आई और एफ का ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जिससे कि ये इंटीजर वैल्यू ले ले। क्लियर है। तो इसके अलावा और बताने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे, है ना। तो इस तरीके से इसका रेंज क्या आ गया, आई आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन के पास। तो हमने यहाँ ऑप्शन मैच करा लिया। ए के सामने क्या आया था, एस, π/6 से π/2, है ना, और बी के सामने टी वाला आया था, टी क्या था, -π4 से +π4, और सी के सामने क्या आया था, पी आया था, पी क्या है, इंटीजर, अभी निकाला तुरंत, और डी के सामने क्या था, आर वाला, π/6 ओपन और π/2 पे क्लोज है। तो STPR क्या है, कहाँ कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, पहले हम देखो STPR, एकदम सही, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।